अजीत पवार ने कही सीएम बनने की बात, फडणवीस ने दिया करारा जवाब। सीएम बनने की इच्छा सभी रखते हैं, लेकिन नहीं होती है इच्छा पूरी। एमवीए की एकता को लेकर फडणवीस ने कसा तंज। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में चर्चाएं चल रही थी कि अजीत पवार बीजेपी में जा रहे हैं। अजीत पवार के साथ करीब 40 विधायक बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं। शरद पवार के इशारे का इंतजार चल रहा है। शरद पवार भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। दावे तो यहां तक के शुरू हो गए थे कि एमवीए में बड़ी टूट होने वाली है, लेकिन पवार ने आखिरी समय में दांव चल दिया। अजीत पवार को किनारे लगा दिया। मुंबई में एक पार्टी की बैठक के दौरान अजीत पवार को न्योता तक नहीं दिया गया। कर्नाटक चुनाव में अजीत पवार को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह तक नहीं दी गई। अजीत पवार से साफ कह दिया गया कि उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। अगर वो बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, एनसीपी उन्हें रोकने वाली नहीं है। तो अजीत पवार ने भी साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनसीपी में ही रहेंगे। दरअसल अजीत पवार की एनसीपी छोड़ने की चर्चाओं के साथ साथ दावे यहां तक के किए जा रहे थे कि बीजेपी अजीत पवार को लिए सीएम पद ऑफर कर रही है। और अब अजीत पवार से जब इसे लेकर सवाल किया गया कि 2024 में वो सीएम बनेंगे, तो अजीत पवार ने कहा कि 2024 क्यों नहीं, अब भी इस पद के लिए तैयार हूं। 2004 में लोगों ने जो संख्या दी थी उससे एनसीपी को मुख्यमंत्री पद मिलना था, लेकिन राजनीति में कई फैसले शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिए जाते हैं और पार्टी में अनुशासन बनाए रखा जाता है। इसलिए हम सुनते हैं कि नेतृत्व क्या कहता है। अजीत पवार के बयान पर संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार के अंदर सीएम बनने की योग्यता है, वो एकनाथ शिंदे से कई गुना ज्यादा बेहतर प्रशासक हैं। संजय राउत ने अजीत पवार की तारीफ की तो देवेंद्र फडणवीस ने पवार को लेकर बड़ा बयान दिया। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार अगर सीएम बनने की इच्छा जता रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन यह भी सही है कि हर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मैंने अजीत पवार का इंटरव्यू नहीं देखा है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस समय महाविकास अघाड़ी गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है। मैंने बार बार कहा है कि वे खुद को वज्रमुठ कह रहे हैं, लेकिन इसमें कई दरारें हैं, यह वज्रमुठ कभी नहीं हो सकती। दरअसल इस समय महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन के तीनों दल मिलकर संयुक्त रैलियां कर रहे हैं और रैलियों में वज्रमुठ का नाम दिया जा रहा है। अभी हाल ही में नागपुर में वज्रमुठ की रैली हुई और इस रैली में एनसीपी के नेता अजीत पवार ने भाषण तक नहीं दिया। इसके बाद ही इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि अजीत पवार बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, वो बीजेपी में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए वज्रमुठ सभा में उन्होंने भाषण नहीं दिया, क्योंकि अगर वो भाषण देते तो महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेना पड़ता। लेकिन बाद में अजीत पवार ने साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इस बीच अजीत पवार के सीएम बनने की इच्छा जताना और देवेंद्र फडणवीस का उन्हें शुभकामनाएं देना कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल इस बात के उठते दिखाई दे रहे हैं कि क्या अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कोई बातचीत चल रही है। अगर अजीत पवार भविष्य में बीजेपी में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं, अगर अजीत पवार कोई भी कदम उठाते हैं, तो यह तय माना जा रहा है कि 3-4 महीने में बड़ा खेला हो जाएगा। वैसे इस समय सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की अयोग्यता से जुड़े मामले में संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रहा है और संकेत इस बात के दिखाई दे रहे हैं कि फैसला एकनाथ शिंदे और उनके साथ 15 विधायकों के खिलाफ जा सकता है। अगर कोर्ट ने सभी 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया तो एकनाथ शिंदे सीएम पद से अयोग्य हो जाएंगे। 16 विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद एनडीए की सरकार फिर से बन सकती है, लेकिन बीजेपी की ओर से बैकअप प्लान के तहत अजीत पवार को साधने की कोशिश हो रही है।